अस्सलाम वालेकुम विफी भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम साकिब भाई, कैसे? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या हो रहा खबर है? है भाई? आज हैं एक दो चीजें हैं, पहले आप बताएं, फिर मैं उसको शुरू करता हूँ, आगे बढ़ाता हाँ यार, अब जरा क्योंकि सास के घर पे हूँ आज मैं, तो आवाज मेरी उस तरह नहीं हो सकेगी जैसी होती है, आपको हूँ। पता अच्छा। है। मगर ये नहीं नहीं, कि आज ये आज शूट काफी तो काफी बेहतर है। हाँ, आवाज आपकी, वीडियो मतलब इंटरनेट तो काफी बेहतर है। हाँ, आप वो चीख पुकार नहीं कर सकते शायद, लेकिन देखते हैं कितनी देर बर्दाश्त करते हैं आप इस बात को। हाँ, ये अब इशू के ऊपर है कि आपके पिटारे में क्या रखा हुआ है ऐसा। हम्म। वैसे तो पाकिस्तान में तो आपको पता ही है, चल रही है फिक्सिंग की बरसात चल रही है। हर आदमी अपना शेयर डाल रहा है, कोई अपने को बचा रहा है, कोई दूसरे को उठा रहा है। हम्म। और कोचेस यही कोचेस के वाली भी चीजें चल मामला रही हैं। चल रहे हैं। कुछ नए हाँ कोचेस, यार, वही। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नए कोचेस भी हाँ, अपॉइंट हो रहे हैं। आपके दोस्त भी आ रहे मगर हैं। आपके दोस्त यार फैसल मेरे तो इमरान का भी आवाज आ रही है कि वो भी आ रहे हैं। यार मैंने तो आपको पता है हमेशा से ये कहा है कि यार ये जो कल्चर है ना पाकिस्तान का, भांजे भतीजे बेटे का, ये चलता रहेगा यार। अच्छा, अब नहीं, मेरे भांजे ख्याल से वो भतीजे बेटे। जावेद भाई, अभी जावेद भाई ने जो एक वीडियो डाली थी ना, वो पीएम इमरान खान के लिए, मेरे उसके ख्याल से बाद वो लग रहा काम आ है। गई। हाँ, मेरे ख्याल में आखिर में उनसे पूछेगा होगा जावेद भाई क्या करें, उन्होंने बोला यार इसको इसको तो कर लो कुछ ना कुछ यार। तो यार नहीं नहीं, फैसल मामू अच्छा को लड़का भी। है यार, फैसल अच्छा लड़का है और फैसल डिजर्व करता है यार। और वो टीम में नहीं नहीं यार, खेलता फैसल लेकिन देखें। कोचिंग में तो हाँ, डिजर्व करता है यार। नहीं ये बात तो ठीक है यार, आप कुछ भी कहें पाकिस्तान के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए। और और अच्छी मैं खेली है यार, मेरा बुरी नहीं खेली फैसल ने। मेरा तो चांसेस हाँ, कम मिले मेरा लेकिन मजाक या उसने अच्छा आपकी। खेला। यार चांसेस देख लें, या ओवरनाइट हीरो होते हैं पाकिस्तान में, तो आपको हम्म। पता है। हम्म। ठीक है, कोई एक ऐसा धमाका कर गए जो आप गले में फंस जाएं सिलेक्टर्स के या क्रिकेट बोर्ड के, तो आप फिर हम्म। वो क्रिकेट बोर्ड आपको पाल के रखता है 15-20 साल, जिस हम्म। तरह से बाकी लोगों को पाला हुआ है। तो फैसल ठीक है, जो जो चीजें क्रिकेट में उससे पिच के ऊपर रह गई खेलनी, हम्म। वो अब लड़कों में डिलीवर करे, लड़कों को ट्रांसफर करे, हम्म। और ताकि वो अपना फ्यूचर संभाल सकें। फैसल को ये एक जरा अच्छा ब्राइट चांस मिला है, और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ आ रहे हैं, बासित भाई आ रहे हैं, अब्दुल रजाक भी आ रहे हैं। यार ये और भी बहुत सारा नाम है, एजाज चीमा भी इसके अंदर है, गुलाम अली भी। आवाज आ रही है साकिब भाई मेरी? जी जी जी, आ रही आ रही। मैं कह रहा हूँ इसमें हमारे काफी ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात रही है पिछले 10-12 सालों में। हम्म। उनके करियर के उतार चढ़ाव को भी देखा, कुछ ऐसे भी थे जो रिटायर हो चुके थे और मतलब चाहते थे कि पाकिस्तान को किसी तरह सर्व करें, भले वो एज अ प्लेयर नहीं तो एज अ कोच या एज अ कंसल्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटर। तो तकरीबन वो सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बन रहे हैं, चले, जिन्होंने जबरदस्त है। पास्ट में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे क्रिटिसाइज किया उनकी गलत पॉलिसीज को। अब महमूद हामिद नहीं आ पॉलिसीज रहे? इनके महमूद हाथ। हामिद, महमूद हामिद नहीं आ रहे? यार महमूद भाई का नंबर हंस भी रहे आ हैं यार जाएगा, आप। पूरी टीम तो उतर गई है उनकी अब। हंस रहे हैं यार। पूरी टीम उतर गई है, और मेरी दुआएं। महमूद भाई आपको याद है जियो सुपर में भी बाद में आए थे। तो इसलिए शायद वो पीसी में भी थोड़ा बाद में जाए, क्योंकि अब सारे ही दोस्त यार। और फिर देखे यार, नहीं, उनका ये वो पीआईए का तो, लोग पीआईए का तो माशाल्लाह चल ही आए। रहा है ना, महमूद भाई का पीआईए का तो चल ही रहा है। हाँ, ये तो माशाल्लाह चल ही रहे हैं। मगर ये कि आप ये देखें कि यार आपके फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के ये वो सारे लोग हैं जो एक साथ क्रिकेट खेलें, एक दूसरे को समझते हैं। हम्म। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक को कहीं से बुला लिया, एक को कहीं से बुला लिया, एक को कहीं से बुला लिया। मगर ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अब खास तौर पे जो नई लॉट जो पीसीबी का हिस्सा बनी है, इसको अकाउंटेबल भी करें। पिछले वाले अकाउंटेबल नहीं होते थे, चले इनको अकाउंटेबल भी करें। चले, हो जाएंगे। खैर, अच्छी अब बढ़ते हैं अगले अगले इशू की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं शोएब भाई की एक वीडियो देख रहा था, शोएब अख्तर साहब की, कमाल कर दिया जो उन्होंने। जो उन्होंने वही राशिद भाई और सलीम मलिक साहब वाले मुद्दे पे बनाई है, और उन्होंने अच्छा, दोनों को काम डाउन करने की कोशिश की है। हालांकि इसमें राशिद लतीफ का तो कहीं कोई मतलब रोल कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था। उससे पहले उन्होंने जो बातें की वो तो सब, वो तो पता नहीं कितने सालों से करते आ रहे हैं। अभी तो मलिक साहब का ये सारा मुद्दा है, तो वो काम डाउन करने की मलिक साहब को जरूरत है, ना कि राशिद भाई को। राशिद भाई ऑलरेडी काम डाउन है, उनके घर में एक डेथ हुई हुई है, वो उसमें ज्यादा मसरूफ हैं, या उस वजह से वो आए भी नहीं, कोई जवाब भी नहीं दिया। मैंने भी उनसे पूछा था, उन्होंने कहा यार टाइमिंग गलत थी मलिक साहब की, इस टाइम पे उनको नहीं करना चाहिए था। वैसे उनकी मर्जी है, जो उनको बोलना है बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी ये टाइमिंग गलत थी। तो दूसरी बात ये कि
उन्होंने दोनों को काम डाउन करने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल से मलिक साहब को काम डाउन करने की ज्यादा जरूरत है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें शोएब भाई ने की। एक, उन्होंने ये कहा कि मुझे मैच फिक्सिंग के बारे में सब कुछ मालूम है, मुझे भी बहुत ऑफर्स होती रही हैं, और जाहिर है वो ये बातें पहले भी कर चुके हैं कि मैं जो है वो टीम के 10 खिलाड़ी जो है वो मेरे खिलाफ खेलते थे, मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते थे, मैं अकेला खेलता था, इस तरह की बातें वो पहले भी कर चुके हैं। आज भी उन्होंने जो वीडियो की उसमें यही बात की कि जी मुझे सब पता है मैच फिक्सिंग के बारे में, बट मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, और मैं कहता हूँ यार छोड़ो, मट्टी पाओ, जाने दो। यार साकिब भाई, सबसे पहले तो मैं सलीम मलिक साहब के ऊपर जाऊंगा, जिनका ये टाइमिंग बिल्कुल सही पूरा पाकिस्तान कह रहा है, और जहाँ जहाँ लोग राशिद लतीफ को जानते हैं या सलीम मलिक को पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जानते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि यार मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एक तो उड़ता तीर उन्होंने ले लिया, बात कहीं की हो रही है और पकड़ कहीं की ली उन्होंने, अच्छा, और मैं सॉरी बाकायदा आपकी उसको बात काट रहा आप। हूँ, इसमें एक चीज ऐड कर दूं। आप ये देखें कि वो आए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जो पीसीबी में वो अपना केस के पेपर्स जमा कराने आए थे, जी उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तो जाहिर है उनका मुद्दा भी यही होना चाहिए था, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हेडलाइंस होनी चाहिए थी वो भी इसी से मुताल्लिक होनी चाहिए थी कि जी सलीम मलिक ने अपने पेपर्स जमा करा दिए, या सलीम मलिक के केस में क्या पेशरफ्त है, या पीसी। वो उल्टा जाते जाते एक अजीब सी ब्रेकिंग न्यूज दे गए राशिद लतीफ के हवाले से, जिससे उनका अपना केस खराब हो गया और वो पीछे चला गया, और ये एक अजीब सी डिबेट बाहर आ गई। जी आगे बोले। जी, मैं यही कहता साकिब भाई, एक तो उड़ता तीर उन्होंने ले लिया, बात कहीं की हो रही थी, बात कहीं की पकड़ ली उन्होंने, और फिर वहां ऐसा इस सलीम मलिक की इस बात से तो मुझे यही तो डाउट है असल में यार, कि ये नैरेटिव लेकर किसका है यार, ये बयानिया है किसका सलीम मलिक के पास। ठीक है, अब ऐसा ऐसा जो भाई राशिद लतीफ के बारे में मतलब अभी किसी को कोई कहने की जरूरत है नहीं। अब राशिद लतीफ के बारे में जो लोग नहीं जानते थे अब लोगों को पता चलेगा राशिद लतीफ असल में है क्या। अभी तो आप बात कर रहे हैं ना शोएब अख्तर की, आप बात कर रहे हैं, मैं इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ट्विटर के ऊपर तो तकरीबन पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करने वाले जितने लोग हैं, उन्होंने सलीम मलिक के इस बोगस और घटियापन को बिल्कुल ही कंडेम किया, और बोला उनको कि यार ये बात नहीं। देखिए टाइमिंग तो छोड़ दें यार, आपकी टाइमिंग गलत थी यार। चले राशिद भाई ने जो मैं बात एक की ना, बात मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। राशिद भाई ने बोला है हाँ उनकी अच्छा, टाइमिंग गलत थी, बाकी उनकी मर्जी है, जो दिल चाहे बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राशिद भाई ने बोला। क्रिकेट जर्नलिज्म वाला, और मतलब आप ये देख लें वो सब के सब आज राशिद लतीफ की कोई ना कोई बात लेकर मीडिया पर आ रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि यार राशिद कुछ भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मतलब ये तो पूरी दुनिया जानती है यार, पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने उठाया तो वो आपके कप्तान, साबिक कप्तान राशिद लतीफ थे। और ये अब अगर कोई कहे कि यार कराची में राशिद लतीफ को मैं नहीं जानता था, तो ये बता अजीब सी बात होगी, पूरे पाकिस्तान में लोग राशिद लतीफ को जानते हैं। और अब पाकिस्तान के जो सुपरस्टार जिनको माना जाता है ना, अब वो उनका काम है, जैसे शोएब अख्तर के इस इक़दाम की मैं तारीफ इसलिए करूंगा कि यार कम से कम उसने अपनी ये जता दिया उसने लोगों को कि यार मैं जानता हूँ राशिद लतीफ को, ठीक है, और मैं बताऊंगा राशिद लतीफ है कौन। इस तरह के 3-4 कैरेक्टर और भी पाकिस्तान क्रिकेट में हैं जो अब फ्रंट पर आएंगे, राशिद लतीफ को डिफेंड करने नहीं आएंगे, वो ये बताने आएंगे कि राशिद की असल में सैक्रिफाइसेस है क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ठीक है, राशिद भाई ने माजी के अंदर जो चीजें राशिद भाई से गलत हो गई थी उसका वो मैं ख्याल में सॉरी कर चुके हैं। वसीम अकरम के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है, और भी 2-4 क्रिकेटर थे जिसके बारे में राशिद लतीफ ने कहा कि यार मैं शायद गलत फहमी में था उनके हवाले से, ठीक है, और वो उस चीज को वो गलती हो गई थी, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, खत्म हो चुका है यार। और याद है हम लोगों ने भी कितने प्रोग्राम किए थे कि यार राशिद लतीफ अब पतली गली पकड़ रहे हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बड़े दिल की बात होती है यार कि आपने अपना पूरी जवानी, अपना लड़कपन, आपने सब सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ एक इशू को बिल्ड करने के लिए कि यार पाकिस्तान में जुआ नहीं होना चाहिए, या पाकिस्तान में जो लोग फिक्सिंग में मुलविस थे मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ। और आपको मतलब पीक ऑफ द करियर था यार राशिद लतीफ का, आप ये देखें, मतलब उस वक्त। अब मैं बाज दफा आपको पता है बड़ा हार्श हो जाता हूँ बहुत सारे क्रिकेटर्स के हवाले से, इवन जिसमें शोएब अख्तर भी शामिल है। यार तुम्हें पता है तो भाई तुम क्या अपने साथ लेके जाओगे उसको, क्या बता जाओ ना मुताल्लिका इदारों को यार, यही तो बात है, गुद्दी से जाके, यही तो बात है। अब शोएब भाई पकड़ेंगे ना गुद्दी से जाके भाई, शोएब भाई की जो वीडियोस, अब जो रिसेंट वीडियोस आ रही हैं उसमें शोएब भाई बहुत सारे सोशल इश्यूज पे भी बात कर रहे होते हैं, वो दीन के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इंसान की जिंदगी से जरूर ताल्लुक होता है।
तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी शोएब भाई से यही है कि भाई बुराई का साथ देने वाला या बुराई पे खामोश रहने वाला भी उतना ही कसूरवार होता है। शोएब भाई आप ठीक है, आप बहुत सारी अभी बातें की वीडियो में कि जी अच्छे को अच्छा मिलता है, बुरे को बुरा मिलता है, और अच्छे के साथ वो बहुत सारी आपने ये वाली चीजें की। तो सिर्फ मेरी एक छोटी सी जो है ना आपको ये गुजारिश है, अपनी खामोशी को तोड़िए। आज आपने जिस तरह राशिद भाई के लिए आके ये स्टेटमेंट दिया है कि जी सलीम मलिक ने बिलो द बेल्ट बात की है, तो आप आगे ये भी बताइए ना कि राशिद भाई अगर जो बातें कर रहे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, आपने अदालत में जाने का कहा, अच्छी बात है, लेकिन आप अपना भी तो फर्ज निभाइए ना भाई, आप भी तो कुछ बताइए। जी इसी भाई। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार शोएब की इस वीडियो के अंदर लालू खेत के गोलगप्पे और मलिर के जाम और कोरंगी की बिरयानी भी शामिल थी। ठीक है, उसने सारी चीजें बताई और हर गली मोहल्ले के लड़कों के साथ ये पीछे बैठकर खूब घूमा, हो सकता है मोटरसाइकिल भी चलाई हो और एक पहिए पर भी मोटरसाइकिल चलाई हो। नाम भी बताया मगर यार होता है। राशिद लतीफ बनकर भी तो दिखाओ शोएब भाई। राशिद लतीफ ने अपना कैरियर सेक्रीफाइस किया है भाई। इतना बड़ा क्रिकेटर था वो, जिसको आपके रमीज राजा रॉकेट लतीफ कहते हैं, राशिद लतीफ नहीं कहते रमीज भाई उसको। हमेशा रॉकेट तो लतीफ रमीज भाई कहते थे। खुद भी तो रैम्बो कहलाते हैं ना, तो रमीज भाई की तो खुद खैर भी है। रैम्बो कहलाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ यार, शोएब भाई को मेरा मशवरा ये है कि भाई राशिद लतीफ बन के दिखाओ जरा। अब आया है टाइम, कहाँ अब अपने साथ कहाँ लेके मलिर, जाओगे यार। और जब भाई आपने मलिर का पानी पिया है ना अगर, तो फिर मलिर वाली थोड़ी सी अपने अंदर लाएं। लालू खेत का अगर आपने पानी पिया है, लालू खेत के लौंडों के साथ आप उठे बैठे हाँ, फिरे, उठे तो फिर बैठे। अपने अंदर भी थोड़ा सा लालू खेत ही लाए ना यार, आए जरा सामने आके बताएं, नाम लें। मगर यार बात वही है ना कि सलीम मलिक के बारे में सिर्फ ये कह देना कि बिलो द बेल्ट नहीं, उसको शटअप कॉल देनी है भाई। अब अब बारी है शटअप कॉल देने की। नहीं, मतलब वो इस तरह शटअप के कॉल मिल अनासिर नहीं जो होगी अब तक सर, यार। लेकिन नहीं, इसी भाई देखिए ये अनासिर सर कैसे उठाते हैं यार। इसी इनकी भाई बात सरकूबी ये, करने के लिए पाकिस्तान में इदारे नहीं है क्या? कोई ऐसा भाई कानून नहीं है? बात ये है कि एक आदमी, ये खबर पूरी दुनिया में बदनामी का बाइस बन रही है पाकिस्तान बिल्कुल की। भाई इस बारे में कोई बिल्कुल भाई। सोचता है? पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई सोचता है? मतलब जिसका मुंह होता है वो उठता है और ये अपने पीछे शॉट है। तो भाई तुम्हें क्या मतलब, क्या क्या चाहिए? तुमने अगर सर्व किया पाकिस्तान के लिए, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें एक इतनी इज्जत नौकरी मिल गई, बस, तुम्हें लोग हैं एक नौकरी के लिए। बस। कल मैं अपनी बात अधूरी छोड़ गया। मैं साकिब भाई, कल लाइट चली गई थी वीडियो के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अब तुम्हें ख्याल आया 20 साल के बाद, तुम्हें ये ख्याल नहीं था कि कल को तुम्हारी औलादे बड़ी होंगी, उनके लिए तुमको कुछ करना होगा। आज फिर तुमने वही पुरानी घिसी पिटी स्टोरी नए लेबल के साथ चिपका के आगे फेंक दी कि यार राशिद लतीफ यूं था, राशिद लतीफ यूं था, राशिद लतीफ चलो यूं था। राशिद लतीफ, यार राशिद लतीफ जैसा भी था, आपका मसला राशिद लतीफ नहीं है, आपका मसला है। आप अपने आप को तो आगे पहले क्लियर करें ना। राशिद लतीफ माजी में जो करता रहा है वो राशिद लतीफ जाने और अदालतें जाने, ठीक है। राशिद लतीफ साइड में हो गए। अलेक साहब अपना बताइए, आपने आप क्या पे जो किया और इल्जाम है अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करेंगे ये बताइए। आपने मैच फिक्सिंग की नहीं यार, की? मैं यही तो मैं कहता हूँ कि यार मतलब आप दिल और जिगर तो देखो किस तरह से यार। और फिर मीडिया उसको इस तरह से कवर करके पेश भी कर रहा है। भाई ठीक है, उसका मिठाई, मौकिफ है। मतलब मिठाई। एक तरह से तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जायज नहीं थी। पीसीबी ने ठीक किया, दरवाजे से बाहर निकाल दिया इनको यार। हम्म। भाई याद है आपको 2016 का हमने मेरे ख्याल में लाहौर में क्या कौन सा कप था? वो पेंटागुलर कप था जिसके अंदर सलीम मलिक ने अपीयरेंस देनी थी। और वो पीसीबी ने मना करवा दिया था कि सलीम मलिक स्टेडियम में नहीं आएगा। मुझे याद है वो दिन, मैं उस मुझे दिन याद नहीं, मुझे कजाफी में याद। ही था। अच्छा, हाँ, मुझे याद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल मना करा दिया था कि नहीं। यार सलीम मलिक जो है वो कजाफी स्टेडियम के अंदर नहीं आएंगे। तो भाई ठीक है ना यार, आप जिस इदारे के लिए काम कर रहे हो उसके लिए जब आप उसकी बदनामी का बायस बन रहे हो, फिर पूरी कौम की बदनामी का बायस बन रहे हो, और फिर वो बदनाम जमानत धब्बे अभी तक साफ नहीं हुए, ठीक है, और तुमने उसका जवाब ही नहीं दिया अभी तक। उसके बाद तुम जेब में से एक पर्चा निकालते हो और कौन तुम्हें पर्चा लिख के दे रहा है वो अनासिर भी सामने आएंगे सागे भाई, जिन्होंने उनको टो किया इस तरफ के भाई इस तरफ लगा दो मशीन। तुम्हारा तुम्हारा केस जो है ना वो शायद आईसीसी क्लियर ना कर सके। और मुझे यकीन है यार, जैसे 20 साल के बाद यार, 20 साल, और इनके हाथ यार में है क्या आएंगे, यार अभी अभी पाकिस्तान क्रिकेट अभी बोर्ड के? अभी आएगा, किसी ना किसी का नाम आएगा यकीनन। कोई एक ऐसा आदमी है जिसकी वजह से ये जी हाँ, सारे बिल्कुल है यार। मामला गड़बड़ हो रहे हैं, और जिसकी वजह से ये सारी चीजें बार बार घूम घूम के सामने आ रही हैं। यार इसी भाई, और देखिए यार, मैं, वो जी जी महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से भी वो पीएम मोदी ने जो है उनको जो कुछ कहा है, या उनको जो भी मुबारकबाद दी है, या उनको सम्मान दिया जी है, जी। और अब उनके जो है फेयरवेल की भी बातें हो रही हैं, वो उस हवाले से आपको कुछ पता है?
यार एक खिलाड़ी अपनी जिंदगी में यही चाहता है साकिब भाई, क्योंकि सर्व कर चुका होता है नेशन को, वो नेशन का प्राइड होता है। वो जिस तरह धोनी में ख्याल में इंडियन हिस्ट्री का वाहिद प्लेयर है जिसने इतने सारे लॉरल इस कौम को दिए हैं। और मतलब धोनी ने सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में अपने फैंस बनाए। इवन मैं भी खुद उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। और पाकिस्तानी स्पीड स्टार शुभ यार अख्तर का आपको मैं पता नहीं ही है, मैं वो नहीं जरा ऐसा नहीं है आप यार। भी है, मैं यार कह रहा हूँ मतलब मतलब आप अपने आप को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं यार? मैं तो शुभ अख्तर की बात कर रहा था जो 2 कदम आगे की बात करते हैं। ठीक है उनका मौकिफ है, उनके शायद धोनी से कुछ प्रभावित, कुछ ज्यादा जज्बाती हैसियत के थे कि उन्होंने कह दिया कि यार उनको T20 वर्ल्ड कप में एक मैच तो खिलाया जाए। और पीएम मोदी से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है शुभ अख्तर ने। हम्म। और पूरी दुनिया से मेरे ख्याल में इस वक्त पैगाम मिल रहे होंगे एमएस धोनी को उनके इस फेयरवेल के ऊपर। और मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है बीसीसीआई का इस तरह हम्म। से रुखसत करना एक ग्रेट यार प्लेयर को। मतलब धोनी को भी फेयरवेल नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? उससे बड़ा कौन है? यार मतलब उससे छोड़ा क्या है यार। और मैं तो लोग यही कहते हैं ना धोनी कि को यार भी फेयरवेल नहीं वो इतना देंगे तो बड़ा किसको? बैट्समैन, वो इतना बड़ा बैट्समैन, वो मतलब यार नहीं, धोनी से इसमें बड़ा इसमें कप्तान कोई देखें, नहीं है, इसमें मतलब कोई कैप्टन। शक नहीं हाँ। है कि हम्म। अगर बैटिंग के हवाले से बात की जाए तो सचिन है, जाहिर है। बॉलिंग के हवाले से डेफिनेटली यार। ठीक है, जो है वो अलग उनके स्टार्स हैं, कपिल देव थे या अनिल कुंबले और भी दूसरे हम्म। जो बॉल। लेकिन अगर कप्तानी, ओवरऑल बैटिंग, फील्डिंग, कीपिंग, मतलब एक पैकेज की बात की जाए ना, तो वो पैकेज तो सिर्फ एक ही है इंडिया में भी और पूरी दुनिया में, वो धोनी है। तो पैकेज तो एक ही है, डेफिनेटली तो यार उसको भी मतलब उसको भी अगर उसने, फेयरवेल नहीं देगा बीसीसीआई तो फिर किसको देगा यार? यानी कि आप देखिए ना हर फॉर्मेट में मास्टर क्लास थी उसके पास यार। मतलब इंडिया को लीड किया उसने हर फॉर्मेट के लिए और कामयाब लीड किया। मतलब कहीं पर भी ऐसा झोल नहीं छोड़ा। ठीक है इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, धोनी की लाइफ में भी आया, क्रिकेटिंग करियर में आया, मगर किस किस कदर खामोशी से उसने टैकल किया, उसको ओवरकम किया और वापस आया फील्ड के अंदर और एक कामयाब कप्तान के तौर पे गुजरा। देखिए यार उसको हिदायत मिली लॉकडाउन के दौरान और उसके जहन में आया कि यार वर्ल्ड कप तो अब शायद T20 वर्ल्ड कप आगे होगा और उस वक्त तक मैं अपने आप को शायद ना रख सकूं। ये हम्म। फीलिंग प्लेयर के अंदर आ जाती है। और वही धोनी यार, इतना वही। बड़ा प्लेयर है। हाँ धोनी इतना बड़ा प्लेयर है जो फील कर गया कि यार दिस इज द राइट टाइम, हाँ और नहीं, सही उसने बात है। अपने राइट देखिए, टाइम अगर को ये कैश किया। T20 वर्ल्ड हाँ कप टाइम पर हो जाता तो धोनी यकीनन खेलता यार, लेकिन अब जाहिर है अब वो फिर डेफिनेटली एक खेलता साल है। मजीद जब भी होता है वर्ल्ड कप तो अब जाहिर है टाइम ज्यादा हो जाएगा। फिर बंदा फिर एक प्लेयर या एक आदमी अपनी अपनी बॉडी के बारे में सबसे ज्यादा जानता है, अपने आप को सबसे ज्यादा जानता है। वो क्यों ये चाहेगा हम्म। कि यार मैं जिस पीक पे मैंने अपना करियर फिनिश किया है या मैं जिस पीक पे पहुंच चुका था उससे मैं डिक्लाइन पे जाऊं और फिर मुझे जबरदस्ती कहा जाए कि यार रिटायर हो जाओ। उससे बेहतर है कि यार एक ऑनर के साथ जबरदस्त तरीके से रिटायरमेंट ले ली उसने। अच्छा, बहुत अच्छा डिसीजन था यार, बेहतरीन यार डिसीजन। स्पोर्ट्स तो दुनिया में हर जगह खेली जाती है और लाखों करोड़ों लोग खेलते होंगे स्पोर्ट्स, मगर फेम और ये जो जिस तरह की ऑनर होता है वो बहुत कम प्लेयर्स को इस तरह से रिस्पेक्ट नसीब यार, होता है। इसी बार रिस्पेक्ट। और मतलब आप ये मतलब देखें यार कि धोनी धोनी की जितनी रिस्पेक्ट इंडिया में है, मेरे ख्याल से पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में धोनी की इक्वल रिस्पेक्ट है। धोनी के अगेंस्ट भी जो मैं ये लोग कह रहा हूँ ना कि खेलते हैं वो उतना ही उसको रिस्पेक्ट देते हैं जितना उसके टीममेट्स देते हैं। सही बात है यार। मतलब खिलाड़ी को मैंने शुरू में भी ये कहा कि और सिर्फ यही चाहिए होता है कि वो एक प्राइड के साथ खेले और प्राइड के साथ अपने आप को एग्जिट करे गेम से। और गेम से तो एग्जिट तो करिए मगर गेम में हमेशा जिंदा रहे, और धोनी गेम में हमेशा जिंदा रहेगा। और हम्म। यकीनन वो अपने फैंस के लिए कहीं ना कहीं आईपीएल में वो गुंजाइश रखेंगे कि लोग उनको मिस ना करें आगे बिल्कुल। क्रिकेट के अंदर। मेरे ख्याल से अब हम लोग भी इसी प्राइड के साथ अभी खत्म करते हैं, एग्जिट लेते हैं। और जो तीसरे टेस्ट की जो बातें हैं वो फिर हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ और अब हम पिछली 2-3 वीडियोस से हम दोनों जो है ना वो काफी सेल्फिश हुए हैं फिर भाई। हम अकेले ही बैठ हम्म। जाते हैं और अपने बाकी अकेले दो साथियों हम अपने बाकी दो हाँ साथियों अब को बिल्कुल मुझे इग्नोर लग किया रहा हुआ है, मुझे लग रहा है कमेंट्स में अब ये लोग भी गालियां देंगे। अच्छा यार एक बात और थी, है। मैं 2 लोगों को बड़ी मुबारकबाद, वैसे तो मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितने लोगों को रखा है उन सबको मेरी दिली मुबारकबाद हो, ठीक है, मगर 2 लोगों को खास तौर पे मैं देना चाहूंगा क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा उनसे। एक बासित अली, गुलाम अली, और इन सबके जो अब्बू हैं, मतलब इन सबके जो दोस्त है नदीम खान, हम्म। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस। मतलब ये 4-5 लोग हैं जो लिफ्ट करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक को खास तौर पे हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट की तरफ। अभी चलते हैं फिर भाई,
कल दोबारा बैठते हैं ठीक है और साकिब भाई। कोशिश करते हैं कि हमारे दोनों दोस्त भी हमारे साथ हों, एहतिशाम और राजवीर, फिर हम चारों बैठ के। बिल्कुल यार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले, अल्लाह हाफिज।